सूरज की पहली किरण जैसे ही गांव के खेतों और घरों पर पड़ी, पूरा गांव हलचल से भर उठा। पक्षियों की चहचहाहट, खेतों में किसानों की हलचल और पशुओं की आवाजें, ये सब मिलकर गांव को जीवंत बना देते थे। ये गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ था, जहां हरे भरे खेत, झरने और घने पेड़ इसकी सुंदरता को और बढ़ा देते थे। गांव के बाहर एक बड़ा चरागाह था, जहां हर रोज गायें, भैंसें, बकरियां और अन्य पशु चरने आते थे। ये जगह उनके लिए स्वर्ग जैसी थी। हरे भरे मैदान, ताजी हवा और पास में बहती छोटी नदी। इसी गांव में एक सुंदर सफेद गाय थी, जिसका नाम गौरी था। वह बहुत ही शांत स्वभाव की थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में स्नेह झलकता था। वह किसान रामलाल के घर की सबसे प्रिय गाय थी, क्योंकि वह बहुत दयालु थी और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसकी ममता। वह न केवल अपने बछड़े बल्कि गांव के अन्य छोटे पशुओं का भी ख्याल रखती थी। दूसरी ओर गांव के ही एक चरवाहे रघु काका की एक छोटी मगर फुर्तीली काली रंग की बकरी थी, जिसका नाम काली था। काली बहुत नटखट और चंचल थी। वह हर समय इधर उधर उछलती रहती, कभी पेड़ की पत्तियां खाने लगती तो कभी बच्चों के पीछे दौड़ती। उसकी यही शरारतें उसे गांव में मशहूर बना चुकी थी। गौरी और काली कभी कभी चरागाह में मिलती थी, मगर अभी तक उनकी कोई खास दोस्ती नहीं हुई थी। एक दिन की बात है, जब गौरी और काली एक ही समय पर चरागाह में पहुंची। गौरी घास चरने में व्यस्त थी, जबकि काली आसपास दौड़ रही थी। अचानक काली ने शरारत सूझी। वह धीरे धीरे गौरी के पास आए और उसकी पूंछ हल्के से खींच दी। गौरी ने चौंक कर पीछे देखा तो काली की आंखों में शरारत चमक रही थी। तुमने मेरी पूंछ क्यों खींची? गौरी ने आश्चर्य से पूछा। काली हंसते हुए बोली, बस यूं ही देखना चाहती थी कि तुम गुस्सा होती हो या नहीं। गौरी को पहले तो थोड़ा गुस्सा आया, मगर काली की मासूम हंसी देखकर वह भी मुस्कुरा दी। यहीं से दोनों के बीच एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई। इसके बाद हर दिन गौरी और काली एक साथ चरने लगी। काली जहां फुर्तीली और तेज थी, वहीं गौरी शांत और धैर्यवान थी। दोनों की प्रकृति अलग थी, मगर वे एक दूसरे की खूबियों की सराहना करने लगी। कभी कभी काली पेड़ों से ऊंची टहनियों की पत्तियां तोड़कर गौरी के लिए गिरा देती और कभी गौरी अपनी ममतामयी नजरों से काली को सहलाती। ये दोस्ती पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई थी। इस तरह समय बीतता गया और गौरी और काली की दोस्ती और गहरी होती गई। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे उनके सामने एक बड़ा संकट आने वाला है। गौरी और काली की दोस्ती पूरे गांव में चर्चा का विषय बन चुकी थी। दोनों दिन भर साथ में चरती, नदी किनारे बैठकर आराम करती और शाम को अपने अपने घर लौट जाती। ये दोस्ती अब केवल उनके बीच नहीं थी, बल्कि गांव के अन्य जानवर भी इस स्नेह भरे रिश्ते को देखकर प्रेरणा लेने लगे थे। लेकिन इस सुखद जीवन में जल्द ही एक बड़ी मुसीबत आने वाली थी। गर्मी का मौसम आते ही गांव की नदियां और तालाब सूखने लगे। बारिश न होने के कारण खेतों में दरारें पड़ गईं और घास धीरे धीरे सूखने लगी। गांव के लोग चिंतित थे, क्योंकि पशुओं के लिए चारा कम होता जा रहा था। रामलाल और रघु काका जैसे किसान और चरवाहे रोज सुबह दूर दूर तक चारे की तलाश में निकलते, मगर हरी घास बहुत कम बची थी। इससे गांव के मवेशियों के लिए भोजन जुटाना कठिन होता जा रहा था। गौरी और काली को भी अब चरागाह में भरपेट घास नहीं मिल रही थी। जहां पहले हरी घास का मैदान हुआ करता था, अब वहां केवल सूखी मिट्टी रह गई थी। एक दिन की बात है, जब काली बहुत भूखी थी। उसने इधर उधर घास ढूंढने की कोशिश की, मगर कुछ नहीं मिला। वह थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। गौरी ने देखा कि उसकी दोस्त उदास बैठी है। क्या हुआ काली, तुम इतनी चुप क्यों हो? गौरी ने प्यार से पूछा। काली ने धीरे से कहा, गौरी, मुझे बहुत भूख लगी है, मगर मुझे खाने को कुछ नहीं मिल रहा। गौरी भी भूखी थी, मगर उसने अपने दर्द को छुपाकर कहा, चिंता मत करो, हम कुछ न कुछ जरूर ढूंढ लेंगे। गौरी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर देखा और थोड़ी दूर पर कुछ सूखी घास दिखाई दी। वह धीरे धीरे वहां गई और मुंह से कुछ घास उखाड़कर काली के सामने रख दी। ये लो, थोड़ी ही सही, मगर तुम्हारी भूख तो मिटेगी। काली की आंखों में आंसू आ गए। उसने गौरी को धन्यवाद कहा और धीरे धीरे घास खाने लगी। गांव के अन्य पशु भी इसी संकट से जूझ रहे थे।
कई दिनों तक बारिश नहीं हुई, जिससे तालाब भी सूखने लगे थे। गांव वाले हर रोज भगवान से प्रार्थना करते थे कि बारिश हो जाए ताकि खेतों में हरियाली लौट सके। गौरी और काली का मन अब पहले जैसा नहीं था, वह अब कमजोर हो रही थी, मगर इस मुश्किल घड़ी में भी वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ रही थी। एक दिन गांव के मुखिया ने सभी किसानों और चरवाहों की बैठक बुलाई। उन्होंने कहा, हमें कुछ उपाय खोजना होगा। अगर बारिश नहीं हुई तो हमारे मवेशी भूख से मर सकते हैं। गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि वे पास के जंगल से चारा लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहां एक बड़ा खतरा था। वहां जंगली जानवर रहते थे और किसी को नहीं पता था कि वहां जाना सुरक्षित होगा या नहीं। इस संकट के समय में गौरी और काली ने ठान लिया कि वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगी। चाहे जो भी हो, वे इस मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आने वाले दिन उनके लिए और भी कठिनाइयां लेकर आने वाले हैं। गांव में संकट बढ़ता जा रहा था। बारिश अब तक नहीं हुई थी और खेतों में हरियाली की जगह सूखी मिट्टी और दरारें नजर आ रही थी। पशुओं को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। गौरी और काली भी अब पहले की तरह चंचल नहीं रही थी। भूख और थकान की वजह से वे कमजोर पड़ रही थी, लेकिन उनकी दोस्ती और आपसी सहारा अब भी बरकरार था। गांव के मुखिया और बुजुर्गों ने मिलकर तय किया कि अगर गांव में चारा नहीं बचा है तो उन्हें उसे बाहर से लाना होगा। गांव से कुछ मील दूर एक घना जंगल था, जहां हरी घास और पेड़ पौधे भरपूर थे, लेकिन वहां जाने का खतरा भी था। वहां जंगली जानवर रहते थे, खासकर भेड़िए और तेंदुए, जो कभी भी हमला कर सकते थे। रामलाल, रघु काका और कुछ अन्य किसान हिम्मत जुटाकर जंगल की ओर जाने के लिए तैयार हुए। वे अपने बैलगाड़ियों में कुछ रस्सियां और बोरियां लेकर निकले, ताकि अगर घास मिल जाए तो उसे आसानी से लाया जा सके। जब गौरी और काली ने सुना कि गांव वाले जंगल जा रहे हैं, तो वे भी उनके साथ जाना चाहती थी। गौरी, हमें भी चलना चाहिए। हमें गांव के अन्य पशुओं की मदद करनी होगी, काली ने उत्साह से कहा। लेकिन जंगल में खतरा भी हो सकता है, गौरी ने चिंता जताई। डरने से कुछ नहीं होगा। अगर हम सब मिलकर साथ चलें, तो शायद कुछ अच्छा हो जाए, काली ने जवाब दिया। गौरी को काली की बात सही लगी। उन्होंने अपने मालिकों को देखा और हल्के हल्के उनकी ओर बढ़ने लगी। रामलाल ने गौरी को देखकर कहा, गौरी, तुम भी चलना चाहती हो? गौरी ने धीरे से सिर हिलाया। रघु काका ने हंसते हुए कहा, और काली को तो मैं रोक भी नहीं सकता, वो तो हर जगह पहुंच जाती है। गांव वाले राजी हो गए और इस तरह गौरी और काली भी जंगल जाने वाले दल के साथ चल पड़ी। गांव से जंगल का रास्ता लंबा और कठिन था। चलते चलते सूरज सिर के ऊपर आ गया था। चारों ओर सूखी जमीन थी और बीच बीच में कांटेदार झाड़ियां भी थीं। जब वे जंगल के करीब पहुंचे तो चारों ओर घने पेड़ खड़े थे। पक्षियों की आवाजें आ रही थी और हवा में ठंडक थी। गांव वाले खुश हुए कि शायद यहाँ हरी घास मिल सकती है। लेकिन जैसे ही वे अंदर बढ़े, एक समस्या सामने आ गई। जंगल बहुत घना था और वहाँ रास्ता साफ नहीं था। कई जगह पर गिरी हुई टहनियां और झाड़ियां थी, जिनसे बैलगाड़ी को आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा था। तभी काली ने एक उपाय सोचा। उसने इधर उधर दौड़ते हुए देखा कि कहीं से कोई साफ रास्ता मिल सकता है या नहीं। कुछ ही देर बाद उसे एक छोटी पगडंडी दिखी, जो शायद जंगल के अंदर तक जा सकती थी। गौरी, मैंने रास्ता ढूंढ लिया, काली ने खुशी से कहा। गौरी ने धीरे धीरे गांव वालों का ध्यान उस रास्ते की ओर खींचा। जब गांव वालों ने देखा कि सच में एक रास्ता मौजूद है, तो उन्होंने उसी दिशा में बढ़ने का फैसला किया। काली की चतुराई और गौरी की समझदारी से अब दल आसानी से आगे बढ़ने लगा। वे जंगल में थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि अचानक किसी ने झाड़ियों के बीच से गुर्राने की आवाज सुनी। गांव वालों ने चौंक कर देखा। सामने कुछ भेड़िए खड़े थे, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे थे। भेड़िए शायद इस क्षेत्र के राजा थे और वे बाहरी लोगों को यहाँ देखना पसंद नहीं कर रहे थे। रामलाल और बाकी गांव वालों ने लाठियां उठा ली, मगर भेड़िए ज्यादा थे। गौरी ने ये देखा तो वह आगे बढ़ी और पूरी ताकत से जमीन पर अपने खुर मारने लगी। वह जोर जोर से हाँफने लगी, जिससे भेड़ियों को डराने की कोशिश हो। दूसरी ओर काली भी अपने नुकीले सींगों से झाड़ियों में टकराने लगी, जिससे तेज आवाज हुई। गाय और बकरी को इतनी हिम्मत दिखाते देख गांव वाले भी जोश में आ गए।
उन्होंने मिलकर जोर जोर से आवाजें निकाली और भेड़ियों पर लाठियां फेंकनी शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में भेड़िए डरकर भाग गए। गांव वाले गौरी और काली की बहादुरी देखकर बहुत खुश हुए। अगर गौरी और काली न होती तो शायद हम भेड़ियों से बच नहीं पाते, रामलाल ने कहा। जब वे थोड़ा और आगे बढ़े तो उनकी आंखों के सामने एक हरा भरा घास का मैदान था। वहां बहुत सारी घास थी जो गांव के पशुओं के लिए पर्याप्त थी। गांव वालों ने खुशी खुशी घास इकट्ठा करना शुरू कर दिया। गौरी और काली भी वहां पहुंचकर खुशी से उछलने लगी। वे इतने दिनों बाद इतनी हरियाली देखकर बहुत खुश थी। गांव वालों ने जल्दी जल्दी घास काटकर बोरियों में भर लिया और वापस लौटने की तैयारी करने लगे। अब गांव की ओर लौटने का समय था। जंगल में जितनी मुसीबतें आईं, अब सभी को लगता था कि उन्होंने सही निर्णय लिया था। गौरी और काली एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी। उन्होंने मिलकर गांव को बचाने में मदद की थी। गांव वाले अब खुश होकर गांव की ओर लौट रहे थे, मगर क्या उनके रास्ते में और कोई नया खतरा आने वाला था? गांव वाले बहुत खुश थे। उन्होंने जंगल से खूब सारी हरी घास इकट्ठी कर ली थी जो गांव के पशुओं के लिए जीवनदायिनी साबित होने वाली थी। गौरी और काली भी अपनी सफलता पर गर्व महसूस कर रही थी। लेकिन अभी यह सफर खत्म नहीं हुआ था। गांव वापस पहुंचने के लिए उन्हें लंबा और कठिन रास्ता तय करना था और जंगल की मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी। जब गांव वाले जंगल से बाहर निकल रहे थे तो सामने एक चौड़ी नदी आ गई। ये नदी आमतौर पर शांत रहती थी, मगर गर्मी के कारण पानी कम हो जाने से उसमें जगह जगह दलदल बन गए थे। हमें इस नदी को पार करना होगा, मगर ध्यान से, अगर गाड़ियां फंस गईं तो मुश्किल हो सकती है, गांव के मुखिया ने कहा। गांव वालों ने बैलगाड़ियों को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया। कुछ लोग पैदल चल रहे थे और गौरी व काली भी उनके साथ थी। गौरी जब नदी पार कर रही थी तभी उसका एक पैर कीचड़ में फंस गया। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, मगर जितना ज्यादा वो हिलती उतना ही गहरा धंसती जा रही थी। गौरी फंस गई, रामलाल ने घबराकर कहा। गौरी अब पूरी तरह घबराने लगी थी। वह जोर जोर से हाँफने लगी और मदद की उम्मीद में इधर उधर देखने लगी। काली ने देखा कि गौरी फंसती जा रही है तो उसने तुरंत एक उपाय सोचा। वह तेजी से पीछे भागी और एक लंबी रस्सी ढूंढकर वापस आई। रामलाल काका, इस रस्सी को गौरी के गले के पास बांध दो और सभी लोग मिलकर खींचो। रामलाल ने जल्दी से रस्सी बांध दी और गांव वालों ने पूरी ताकत लगाकर गौरी को खींचना शुरू किया। गौरी ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई और आखिरकार कीचड़ से बाहर निकल आई। वाह काली, तुम्हारी समझदारी से गौरी बच गई, रामलाल ने खुशी से कहा। गौरी ने कृतज्ञता से काली की ओर देखा, मानो कह रही हो, तुम सच में मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। अब सब लोग गांव की ओर बढ़ने लगे। सफर लंबा था और धीरे धीरे रात हो गई। अंधेरा घना था और दूर कहीं से जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। गांव वाले सतर्क हो गए और अपनी लाठियां कसकर पकड़ ली। तभी एक तेंदुआ झाड़ियों से निकलकर उनके सामने आ गया। तेंदुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसकी चमकती आंखें अंधेरे में डरावनी लग रही थी। गांव वालों के बैल और अन्य जानवर डरकर भागने लगे। अब क्या करें? किसी ने घबराकर कहा। गौरी और काली ने एक दूसरे को देखा और तुरंत एक योजना बनाई। गौरी ने जोर से हुंकार भरी और अपने भारी खुर जमीन पर मारने लगी, जिससे जोर की आवाज आई। काली ने अपनी तेज आवाज में मेमे करना शुरू कर दिया और तेजी से झाड़ियों की ओर दौड़ने लगी, मानो वो हमला करने वाली हो। तेंदुआ चौंक गया। उसने पहले कभी नहीं देखा था कि एक गाय और बकरी मिलकर उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। गांव वालों ने भी इस मौके का फायदा उठाया और जोर जोर से लाठियां हिलाने लगे। तेंदुआ कुछ देर तक घूरता रहा, फिर धीरे धीरे जंगल की ओर भाग गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली। गौरी और काली ने फिर से हमें बचा लिया, रघु काका ने हंसते हुए कहा। गांव में अब खुशहाली लौट आई थी। जंगल से लाए गए हरे चारे की बदौलत सभी पशुओं को भरपेट भोजन मिलने लगा था। खेतों में भी धीरे धीरे हरियाली लौट रही थी। गांव वाले अब निश्चिंत होकर अपने कामों में लग गए थे। लेकिन इस पूरे सफर में जिस चीज ने सबसे ज्यादा गांव वालों का दिल जीता था, वह थी गौरी और काली की दोस्ती और बहादुरी।
गौरी और काली की बहादुरी और सूझबूझ ने पूरे गांव को संकट से बचाया था। चाहे वो जंगल का कठिन सफर हो, नदी के दलदल से गौरी को निकालने की चुनौती या फिर तेंदुए का हमला, हर बार इन दोनों ने मिलकर अपनी चतुराई और साहस का परिचय दिया था। गांव के बच्चे अब खेल खेल में गौरी और काली की कहानियां दोहराने लगे थे। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद।